हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ईडियम्स पढ़ रहे हैं, ईडियम्स को हिंदी में अपन मुहावरे बोलते हैं। तो मुहावरे जो हिंदी में होते हैं वही लगभग इंग्लिश में होते हैं। जैसे कि नाच ना आगे आंगन टेढ़ा हिंदी का हो गया, और अगर इंग्लिश में बोलेंगे उसके लिए अपन तो बोलेंगे आ बैड कारपेंटर्स ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। तो ईडियम्स और मुहावरे एक ही हैं। हिंदी में उनको मुहावरे बोलते हैं और इंग्लिश में उनको ईडियम्स बोलते हैं। और एमपी गवर्नमेंट की ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें कि ईडियम्स के 2 से 4 क्वेश्चन ना आते हों। और ये बहुत ही इजी होते हैं। आप इनको 1-2 बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और आपको इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी भी नहीं होगी। आपको केवल सरसरी नज़रों से देख लेना है 1-2 बार, तो बस आपको याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, और उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा और पसंद भी किया होगा। और ये आज का अपना उसका पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने 33 ईडियम्स पढ़े हैं, उसके आगे हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम अपना आज का ईडियम्स का पार्ट है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना जो है 34 से शुरू होना है। तो इसमें जो पहला इसमें है पुल द प्लग। पुल द प्लग का मतलब क्या होता है? सब खत्म कर देना, एंड समथिंग। जैसे अपन बोलते हैं कि भाई वो प्लग निकाल देना। अगर टीवी या कूलर या किसी का फ्रिज अपन ने प्लग निकाला है तो जो वो चल रहा था कूलर या फ्रिज तो बंद हो जाता है, तो वही होता है पुल द प्लग। पुल मतलब खींचना, द प्लग मतलब सब खत्म कर देना, एंड समथिंग। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब इट वाज लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर इन न्यू फॉर्म। इट वाज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द न्यू फॉर्म। तो इसमें ईडियम्स कहाँ दिया है? फिश आउट ऑफ वाटर। तो अपना ये ईडियम्स यहाँ दिया हुआ है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। कभी कभी तो डायरेक्ट इस तरह से पूछ ले जाते हैं, और कभी कभी सेंटेंस के बीच में अंडरलाइन करके दिया जाता है, और उसको अपन को फाइंड आउट करना होता है उसका आंसर क्या होगा, है ना। तो कभी सेंटेंस में अपने लिए ईडियम्स दिया रहता है और कभी सिंपल सेंटेंस में ईडियम्स दिया रहता है। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकम्फर्टेबल है। जैसे मछली को अपन पानी से बाहर निकाल दे तो वो कैसी तड़पड़ाती है, तो वो ये कि बीइंग अनकम्फर्टेबल एंड रेस्टलेस, मतलब अच्छी स्थिति में ना होना, दुविधा महसूस करना या दर्द महसूस करना अपने आप को, है ना। तो वही होता अनकम्फर्टेबल, जहाँ पे आप के लिए सुविधा ना हो। तो फिश आउट ऑफ वाटर। अब वो ये इट वाज लाइक अ फिश ऑफ वाटर न्यू पर, वो नई जगह पर काम करने गया और वो उसे कैसा लग रहा है? फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा है, उसे दुविधा हो रही है। ठीक है, अगला है अपना हैवसन्स चॉइस। अब अपना हैवसन्स चॉइस क्या होता है? तो अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, मतलब इसका होता है कि नो चॉइस, कोई दूसरा विकल्प ना हो, या फिर कोई जो अपने ऊपर थोपा गया है कोई ऐसी चीज़ या आदेश, तो वही होता है हैवसन चॉइस। इसके अलावा कोई और चॉइस ना हो कि आप मतलब उसका कोई विकल्प ना हो कि आप उसको छोड़े किसी और को पसंद करें, तो नहीं। हैवसन चॉइस अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, तो या तो कोई थोपा गया हो या फिर उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ना हो, तो उसे बोलते हैं अपन हैवसन्स चॉइस, है ना। अगला है अपना फेस अप टू। तो फेस अप टू का मतलब होता है सामना करना, टू एक्सेप्ट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों का सामना करना, हार ना मानना। ठीक है, मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो अपन उसमें घबराना नहीं, डरना नहीं, और उसमें डटे रहना, अपने आप को साबित करना, तो वो होता है फेस अप टू एक्सेप्ट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगला है अपना द टीम मेंबर सीम्स टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल। तो यहाँ भी ईडियम कहाँ दिया है? रनिंग अराउंड इन सर्कल,
मतलब रनिंग अराउंड इन सर्कल, मतलब एक चक्के की तरह घूमना, इसका मतलब होता है चक्के की तरह घूमना। तो इसका देखिए, द टीम मेंबर सीम्स टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, है ना। टू बी एक्टिव बट विथ अ फ्यू रिजल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, अधिक मेहनत करना और परिणाम ना के बराबर मिलना। ठीक है, जैसे अपन अब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी काम को लिए, अपन ने एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वही अपना ये कि रनिंग अराउंड इन सर्कल टू बी वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा काम करना है, एक्टिव होना, बट फ्यू रिजल्ट, और थोड़ा सा परिणाम मिलना, रिजल्ट मिलना, है ना। अगला देखते हैं, अगला है अपना एज फिट एज अ फिडल, या इसी को एक और बोलते हैं हेल एंड हार्टी। तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, अच्छा होना। जैसे अपन बोलते हैं और कैसे हो, तो अपन बोल सकते हैं कि एज फिट एज अ फिडल, या फिर हेल एंड हार्टी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, है ना। अगला है अपना बी हार्ड अप। बी हार्ड अप का मतलब बोलते हैं हैव वेरी लिटिल मनी, मतलब लिटिल का मतलब भी वही होता है ना के बराबर। अपन ने ऊपर देखा तो फ्यू का उपयोग होता है अपना काउंटेबल नाउन के साथ उपयोग, और लिटिल का उपयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो हैव वेरी लिटिल मनी मतलब पैसों की तंगी होना, या फिर पैसे ना होना, शॉर्ट ऑफ मनी, है ना, तो उसे बोलते हैं बी हार्ड अप। अगला देखते हैं आ लॉन्ग शॉट। अब आ लॉन्ग शॉट का मतलब क्या होता है, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। लॉन्ग शॉट मतलब लंबी जगह, जैसे अपन कोई किसी दूरी की जगह पर निशाना बनाते हैं तो उसका वो निश्चित नहीं है कि अपना निशान लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि निशान चूक भी सकता है। तो उसका होता है कि लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, मतलब उसके जो परफेक्ट चांस नहीं है कि आप उसको पा सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं अ लॉन्ग शॉट, है ना। अब आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट। आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट, मैं 2 से अधिक प्रोजेक्टों पर काम कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने सोचा, आई हैव बिटन मोर दैट आई कैन चीव, और फिर मैंने सोचा कि मैंने ज़्यादा खा लिया है जितना मैं चबा नहीं सकता। तो अपना इसमें इडियम्स कहाँ है, आई हैव बिटन मोर दैट आई कैन चीव। तो इसका हिंदी में होता है ना कि जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो ये वही है कि जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारना चाहिए, या उतना ही खाना खाना चाहिए कि जितना आप चबा सको। तो इसका वही मतलब है टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, एक से ज़्यादा कार्यों को अपने हाथ में लेना, तो वही होता है आई हैव बिटन मोर दैट कैन आई अचीव, है ना, कि जितनी चादर होती है उतने पैर पसारने चाहिए, वही है इसका मतलब। अगला है फॉल प्ले। फॉल प्ले का मतलब होता है अनफेयर और डिसहोनेस्ट बिहेवियर, मतलब गलत या बेईमानी, है ना। फॉल प्ले का मतलब होता है गलत या बेईमानी, फेयर, अनफेयर और डिसहोनेस्ट बिहेवियर। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हेन आई आस्क्ड फॉर एन एक्सपेंसिव ड्रेस। व्हेन आई आस्क्ड फॉर एन एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर माई फ्रेंड्स वेडिंग, माई मदर रिमाइंड मी दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। जब मैंने अपनी माँ से महंगे कपड़े खरीदने के लिए अपनी दोस्त की शादी के लिए मम्मी से पैसा मांगा, तो मम्मी ने याद दिलाया कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। तो मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड, जो पैसा होता है उसे कठिन परिश्रम से और सीमित मात्रा से कमाया जाता है। तो जब मैंने महंगी ड्रेस खरीदने के लिए अपने दोस्त की शादी के लिए मम्मी से पैसे मांगे, तो मम्मी ने याद दिलाया कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। तो अपना इडियम्स का है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड, जो पैसा है वो कठिन परिश्रम और सीमित मात्रा में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है अपना चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है समवन हु रिसेंबल देयर पेरेंट्स, मतलब एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना, इसका मतलब होता है
कि एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना, और चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स, एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना। अगला देखते हैं अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट, इसका मतलब होता है स्पॉइल केयरफुल प्लान। आपने कहीं घूमने जाने के लिए कोई अच्छा प्लान बनाया, अपने दोस्तों के साथ बनाया कि हम यहाँ पार्टी करेंगे, वहाँ पार्टी करेंगे, लेकिन आपके पिताजी ने या आपके मम्मी ने आपको मना कर दिया कि आपको वहाँ नहीं आना, तो इसी को बोलते हैं स्पॉइल केयरफुल प्लान्स, अपसेट द एप्पल कार्ट। ठीक है। अब अगला है अपना पॉकेट इन इंसल्ट। पॉकेट इन इंसल्ट, पॉकेट कब जानते हो, जेब में, इंसल्ट मतलब अपनी बेइज्जती होना या अपने लिए कोई अनदेखा कर दे। तो टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब जो अपनी बेइज्जती हुई है अपनी, उस इंसल्ट को आपने बिना प्रोटेस्ट, बिना विरोध के उसे अपने क्या बोलते खून का घूंट पी लिया, अपने अंदर ही दबा के रख लिया, तो उसी को बोलते हैं पॉकेट इन इंसल्ट। टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, बिना विरोध के आपने अपनी बेइज्जती को अपने दिल में छुपा के रख लिया, दबा के रख लिया, है ना। अब इन यूवर बर्थडे सूट। इन यूवर बर्थडे सूट का मतलब होता है नॉट बियरिंग एनी क्लॉथ्स, मतलब बिना कपड़ों के होना, मतलब एक प्रकार से नंगे होना, कोई भी कपड़े नहीं पहनना, जैसे बच्चे रहते हैं ना बिना कपड़ों के, वही इन यूवर बर्थडे सूट। तो नॉट बियरिंग एनी क्लॉथ इसका मतलब होता है ना। अब कास्ट असाइड। कास्ट असाइड का मतलब होता है टू रिजेक्ट, टू रिजेक्ट, एलिमिनेट, गिव अप, वाइप आउट, इन सभी का मतलब होता है कास्ट असाइड, है ना, अलग कर देना, रिजेक्ट कर देना। अगला है अपना टिक ऑल द बॉक्सेस। टिक ऑल द बॉक्सेस, तो इसका मतलब होगा टू फुलफिल द रिक्वायर्ड। जैसे अपन कहीं क्या क्या ज़रूरतें हैं तुम्हारी, ए भी है, ए भी है, तो जितने भी उनकी ज़रूरतें रिक्वायरमेंट रहती है वो टिक मारते जाते हैं, तो इसी का मतलब होता है टिक ऑल द बॉक्सेस, टू फुलफिल द रिक्वायर्ड, है ना। अब अगला है अपना वन इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब होता है वेरी रेयरली, कभी कभार। जैसे मैंने बोलते हैं कि ईद का चांद हो रहा है, तो कभी कभार दर्शन मिलते हैं, तो उसी को हिंदी में बोलते हैं ईद का चांद होना, इन्हें बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वेरी रियरली, कभी कभार देखना। ठीक है। अगला है अपना अ पीस ऑफ केक या फिर चाइल्ड्स प्ले या केक वॉक, पर इन तीनों का मतलब ही होता है बहुत ही आसान होना। इन ईजी टास्क और ड्रामा, अपन बोलते हैं यार ये तो बच्चों का काम है यार, चुटकियों का काम है, जल्दी हो जाएगा यार, तो उसी को बोलते हैं आप पीस ऑफ केक, चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का काम, केक वॉक मतलब थोड़ा से चलने फिरने लायक काम। तो ठीक है, इसका होता है इन ईजी टास्क। अब गेट वंस डैंड्रफ। गेट वंस डैंड्रफ, तो इसका मतलब होता है लॉस वंस टेम्पर, मतलब अपना आपा खोना, इसको बोलते हैं अपना आपा खोना, अपना आपा खोना। अगला है अपना बी अंडर आ क्लाउड। बी अंडर आ क्लाउड का मतलब होता है टू बी अनट्रस्टवर्थी, मतलब संदेही होना या फिर जिस पे अपन विश्वास नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं अपन बी अंडर आ क्लाउड, मतलब अपन बोलते हैं संदेह में है, तो उसी को बोला जाता है कि बी अंडर क्लाउड, है ना। अब इसके आगे है अपना इन क्वीर स्ट्रीट। इन क्वीर स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब गली होता है, और क्वीर मतलब का होता है अजीब, अजीब गली में होना, मतलब क्या होता है कर्जे में होना, इन डेप्ट, कर्जे में होना इसका मतलब होता है। ठीक है। अगला है अपना स्नेल पेस। स्नेल पेस का मतलब होता है वेरी स्लो, बहुत ही धीमी तरह से, है ना। स्नेल पेस का मतलब होता है वेरी स्लो। तो अगला देखते हैं। अगला है अपना होल्ड द की। होल्ड द की का मतलब होता है टू कीप सीक्रेट, मतलब किसी राज को छुपा के रखना। होल्ड द की, जैसे वो चाबी रखते हैं कि चाबी रख दी, हाथ चाबी पर कहाँ रखते हैं, छुपा के, तो उसी तरह टू कीप अ सीक्रेट, किसी भी बात को छुपा के रखना, दबा के रखना, है ना। अब अगला है माई फ्रेंड सक्सीड बिकॉज दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन देयर सर्च फॉर इन आंसर टू द प्रॉब्लम,
तो जो मेरा दोस्त था उसने सफलता पाने के लिए ऐसा कोई भी पत्थर नहीं छोड़ा जिसे उसने पलटा ना हो या मेहनत ना की हो। तो वही होता है इसका मतलब कि लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब कठिन परिश्रम करना, हार्ड परिश्रम करना, हर संभव प्रयास करना, इसका वही मतलब होता है ना। तो मेड एवरी पॉसिबल एफोर्ट, हर तरह का प्रयास करना है ना। अब यू हैव पुट मी इन अ टाइट कॉर्नर, यू हैव पुट मी अ टाइट कॉर्नर। टाइट मतलब क्या होता है अपन, जैसे किसी को अपन कोनिया में या किसी सीट पे बैठते तो आदमी अपन को एकदम से धक्का मार मार के साइड में कर देते हैं, अपन को घसापसी होती है, तो उसी को बोलते हैं टाइट कॉर्नर। तो मतलब होता है आ डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, उसी को बोलते हैं। ठीक है, टाइट कॉर्नर मतलब आ डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। अगला है अपना निप इन द बड, मतलब टू डिस्ट्रॉय अर्ली, शीघ्रता से नष्ट कर देना। निप इन द बड, टू डिस्ट्रॉय अर्ली, शीघ्रता से नष्ट कर देना। कूल एज अ ककम्बर, ककम्बर का मतलब होता है ककड़ी या खीरा, है ना। तो ककड़ी या खीरे की तरह ठंडा होना। काम एंड कंपोज्ड, इसका मतलब होता है काम एंड कंपोज्ड। अब आ हेयर इन द बटर, आ हेयर इन द बटर, इसका मतलब होगा आ चैलेंजिंग सिचुएशन। चैलेंजिंग मतलब क्या बोलते हैं वो, चुनौतीपूर्ण स्थिति होना, है ना, चुनौतीपूर्ण स्थिति होना। अब अगला है अपना इजी मनी। इजी मनी का मतलब होता है जैसे पर कई यार तुम्हारा तो पैसा को कौन दिक्कत है तुम्हारा तो क्या बोलते हैं टू ब्राइब, रिश्वत लेना। मतलब जिस आदमी को रिश्वत से पैसे मिलते हैं तो उसके पास पैसों की कहाँ कमी होती है। तो इजी मनी का होता है टू ब्राइब, रिश्वत लेना। टू वाई द हेड चेट, टू वरी द हेड चेट, वरी मतलब मुक्त होना, टू वरी द हेड चेट। तो इसका मतलब होता है टू एंड अ क्वारल, मतलब कोई भी पुरानी बातें हैं अपने आस पड़ोस या किसी दोस्त या रिश्तेदार से अपनी किसी बात पे लेके बहस हो गई, मन मुटाव बना हुआ है, तो अपन बोलते यार चलो यार पुरानी बातों पर मिट्टी डालो यार, ख़त्म करो यार, जो हुआ सो हुआ है। तो उसी को बोलते हैं टू वरी द हेड चेट, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, या फिर टू एंड अ क्वारल, क्वारल मतलब तो झगड़ा है, मन मुटाव। अब टू फाइट ऑफ स्काई अप, टू फाइट ऑफ स्काई अप, टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, मतलब किसी चीज़ को अनदेखा करना, देख कर भी उस चीज़ को अनदेखा करना, तो उसे बोलते हैं टू फाइट ऑफ स्काई अप, मतलब किसी चीज़ को अनदेखा करना। टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, है ना। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, अपन बोलते यार कि एक हाथ दूर हमसे, हम हमसे पास में चिपक के ना बैठो, तो मतलब का हो कि अपन आदमी हो अपने पास एकदम चिपक के नहीं अंधेता, मुझसे ज़्यादा वो नहीं कर रखते हैं। तो अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विथ समवन, मतलब किसी से भी ज़्यादा फ्रेंडली ना होना, ज़्यादा व्यवहार ना रखना, है ना। क्या बोलते हैं ना कि ज़्यादा दोस्ती जी का जंजाल, तो वही होता है कि ज़्यादा किसी से वो नहीं रखना, फ्रेंड रिलेशन ना रखना। किसी को बोलते हैं कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी बना के रखना, है ना। आज का अपना लास्ट है द न्यू इलेक्ट्रीशियन इज अ ग्रीन हॉर्न बट दे विल लर्न फास्ट, जो अपना नया इलेक्ट्रीशियन है वो ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस पर्सन, या फिर नया नया जो आदमी आता है उसको बोलते हैं। बट दे विल लर्न फास्ट, लेकिन वह जल्दी सीख जाएगा, तो इसी को बोलते हैं इनएक्सपीरियंस पर्सन, जो जिसको अनुभव नहीं है, कोई नया आदमी आया है तो उसी को बोलते हैं अपना ग्रीन हॉर्न, इनएक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं यहीं तो रखता हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।